डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और डिवाइन फेमिनाइन जब तक उस ट्रुथ को नहीं जान पाएगी, आखिरी ट्रुथ को, जिसको जानना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है और जिसको जाने बगैर वह मतलब उनकी सोल 5 डायमेंशन में इंटर नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें वर्क करना पड़ेगा और इनर वर्क बनता है उनका करना। और जब तक वह इनर वर्क पूरा नहीं करती है उस ट्रूथ को वो नहीं जान पाएगी। और किसी न किसी इल्यूज़न में अगर वो उनकी सोल फंसती रही है और फंस रही है तो हर इल्यूज़न को उनको तोड़ देने की ज़रूरत है और इल्यूज़न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो है जाति के, धर्म के और भी बहुत कुछ जो उनके सब कॉन्शियस में छुपे हुए हैं इल्यूज़न, उनके भ्रम में वो अभी भी हैं। तो अगर वो नहीं समझ पा रही हैं कि ये एनर्जी बेस पे काम हो रही है, चीज़ें जो भी है एनर्जी है और जो भी हमें दिखाई दे रही है सब कुछ एनर्जी है। ठीक है, तो जब तक इन चीज़ों के बियॉन्ड वो नहीं जाती है और जब तक सच्चाई को नहीं जानती है उनकी अवेकनिंग नहीं होती है। ठीक है, और जब उनकी सोल अवेकन हो जाती है और 5 डायमेंशन में इंटर कर जाती है उनकी सोल, तब वो चीज़ों को क्लियर कट समझ पाती है और सच्चाई को जान पाती है। जो रियल ट्रूथ है उसको वो जान पाती है और रियल ट्रूथ को जानना बहुत ज़रूरी है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। जब तक वो रियल ट्रूथ को नहीं जानेगी ना, वो फिर डिवाइन मस्कुलाइन को भी समझ नहीं पाएगी और जो वो कहना चाहते हैं वो भी वो समझ नहीं पाएगी और लगातार उन पर ब्लेम करती रहेगी और उन पर क्वेश्चन मार्क लगाती रहेंगी। ठीक है, तो ये कभी वो समझ नहीं पाएगी कि क्यों डिवाइन मस्कुलाइन उनको ट्रिगर कर रहे हैं और क्या उस ट्रिगर पर मुझे काम करना चाहिए, क्या वो ट्रिगर मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जब डिवाइन मस्कुलाइन जो है ना वो ट्रिगर करते हैं, डिवाइन फेमिनाइन ट्रिगर हो जाती है ना, तो आप मान के चलो दोस्तों कि आपकी सोल जो है ना वो अवेकन नहीं हुई है अभी। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन तो 5D में इंटर कर चुकी है और उनकी सोल, और फिर भी डिवाइन मस्कुलाइन उनको ट्रिगर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ट्रिगर उनको मिलते हैं ना वो उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होते डिवाइन फेमिनाइन के लिए। और डिवाइन फेमिनाइन इस बात को समझ लेती है कि हाँ मुझे इस पर वर्क करने को कहा जा रहा है और फिर वो मतलब कहने का है कि वो उनकी सोल जो है वो धीरे धीरे जागृति की ओर बढ़ने लग जाती है और उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ मेरे भले के लिए सब कुछ हो रहा है और ये सब करना मुझे ज़रूरी है। भले ही मुझे बुरा लग रहा है, भले ही मुझे दुख हो रहा है, भले ही मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इन चीज़ों पर मुझे काम करने को कहा जा रहा है। तो उनके साथ 2 चीज़ें होती है, या तो ये होती है कि ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या फिर कम फ़र्क पड़ता है, या फिर उनको पता चल जाता है कि ठीक है मुझे वर्क करना है, मैं वर्क करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ें उतनी पेनफुल नहीं रह जाती हैं, मतलब कि जैसे कि पहले अनवेकन जब तक डिवाइन फेमिनाइन थी। ठीक है, तो दर्द तो होता है बाद में भी। देखो आपके पैरों में अगर कांटे चुभेंगे तो आपको तो पेन होगा ना, लेकिन जब तक आप अवेकन होते हो तो उतना पेन नहीं होता। आप ये सोचते हो कि हाँ ठीक है ये दर्द है, ये ठीक हो जाएगा, या थोड़ी समय का बात है, मैं इसमें दवा लगा लूँगी या थोड़ा समय लगेगा पर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक आप मतलब अवेकन नहीं रहते हो ना, तब ये जो कांटा है हमें ज़्यादा तकलीफ़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए फेमिनाइन को जागना बहुत ज़रूरी है। और जब फेमिनाइन जाग जाती है, ठीक है, तो बारी आती फिर मस्कुलाइन की। और जब वो भी जाग जाते हैं ना, तब जा कर के हमारी जो दोनों की सोल जो है उनका ईगो डेथ हो जाता है। और फिर यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट यहाँ ये भी आ जाती है दोस्तों कि जो फेमिनाइन है जो ना वो अवेकन जब हो जाती है तो उन चीज़ों को समझ पाती है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, और फिर वो आवाज़ उठाती है और वो फिर मना भी करती है बहुत सारी चीज़ों को कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। क्लियर कट मतलब उनके सामने कॉन्सेप्ट होता है, जो भी होता है क्लियर कट, उनको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी प्रकार के उनके गाइडेंस की ज़रूरत फिर नहीं होती है। ठीक है,
तो जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि मेरे वीडियोस को देखते हो तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है और आप लोग इंतज़ार में रहते हैं, या फिर किसी भी चैनल में आप जाते हो जो कि आपको गाइडेंस दिया जाता है, तो आप इस इंतज़ार में रहते हो कि मुझे कुछ गाइडेंस यहाँ से मिले और मतलब आप लोगों को हीलिंग मिलती है उसे, ठीक है। तो ये तब तक के लिए है जब तक कि आपकी सोल अवेकन नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपकी सोल अवेकन हो जाती है आपको बाहरी गाइडेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि अब क्या डिवाइन मस्कुलाइन जब अवेकन हो जाते हैं तो क्या वो डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर नहीं देते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जब अवेकन हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे होती है ये चीज़ें, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन भी धीरे धीरे जागती हैं और जब वो फुल्ली जाग जाती हैं तब डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट की जाती है। और जब वो अवेकन होते हैं तो ऐसी बातें नहीं है कि अचानक से फिर दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े उनके ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर चीज़ें वो क्या होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन धीरे धीरे समझने लग जाते हैं और इन चीज़ों को अपने ऊपर वर्क करने लग जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाइयाँ उनको भी पता पड़ती है जैसे फेमिनाइन को पता पड़ती है, ठीक है। तो पहले फेमिनाइन की जो है ईगो डेथ होती है, फिर मस्कुलाइन को भी ईगो का डेथ होता है और जैसे ही दोनों का ईगो का डेथ होता है तो मतलब रीयूनियन हो जाता है। तो रीयूनियन का प्रोसेस मतलब एक दिन का नहीं है, मैं यही कहना चाहती हूँ इस वीडियो में कि रीयूनियन का जो प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस है और ये धीरे धीरे होता है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है और इसमें भी थोड़ी बहुत ट्रिगर मिलती है और पहले फेमिनाइन को ट्रिगर दी जाती है और फेमिनाइन को मस्कुलाइन से ट्रिगर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब मस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है उस वक्त उनको कार्मिक से ट्रिगर दिए जाते हैं और थोड़ी थोड़ी फेमिनाइन से भी उनको ट्रिगर मिलते हैं और फेमिनाइन उनको सेपरेट करने लग जाती है। तो जब फेमिनाइन क्या होता है कि उनको पूरी तरीके से सेपरेट कर देती है या पूरी तरीके से उनको अपने से डिटैच कर देती है, तब उन्हें चीज़ें बहुत सारी पता पड़ती है और उन्हें लगता है कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा और मैं कैसे सर्वाइव करूँ बिना फेमिनाइन के। तो ये जो सर्वाइवल वाला जो मोड है ना, वो जब उनकी लाइफ में आता है और उनको लगता है कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा, तब सभी चीज़ों की अहमियत उन्हें पता लगती है और तभी उनकी अवेकनिंग हो जाती है। और ये प्रोसेस थोड़ा लग सकता है, थोड़ा लंबा, और दोनों के बीच में फिर तालमेल बैठ जाता है। और फेमिनाइन जो है कि थोड़ी सी रूठी भी रहती है मस्कुलाइन से, क्योंकि उसने पहले ट्रिगर सहा होता है और बिल्कुल उनकी सोल इस तरीके से हो जाती है कि जैसे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे पास अब इमोशन ही नहीं रहे हैं, तो आप कुछ भी करो, कुछ भी समझो, तो इस तरीके की उनकी जो हालत हो जाती है। तो फिर वो थोड़ी सी रूठ भी जाती है मस्कुलाइन से, लेकिन फिर मस्कुलाइन एनर्जी उनको मना लेती है, ठीक है। तो ये फिर मान जाते हैं, तो आपस में दोनों को लगता है कि हाँ, दोनों को ऐसा फील होता है कि हाँ, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। ऐसी बात नहीं है कि फिर बाद में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं अकेले, आप भी अकेले, ऐसा नहीं होता है। दोनों फिर मर्जिंग वाली स्थिति में आ जाते हैं, दोनों की सोल जाग जाती है, दोनों की ईगो की डेथ होती है, ठीक है। तो जैसे ही ईगो की डेथ होती है फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है रीयूनियन का, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें होती है, धीरे धीरे ट्रिगर मिलते हैं, फिर उस पर काम होता है, फिर ट्रिगर मिलते हैं, फिर काम होता है, फिर ट्रिगर मिलते हैं, तो काम होता है। तो ऐसे ऐसे करके फिर एनर्जी जो है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, यानी कि एकाएक नहीं होती है। और देखो इनके कुछ साइनो सिम्टम, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, इसकी ये साइन है, ये साइन है। हाँ, ये साइन ये है कि जब आपका रीयूनियन होने को रहेगा तो उससे पहले फेमिनाइन जो है वो खुश खुश रहने लगेगी, ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की सोल से उनकी मर्जिंग होती है। पहले वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट करती है, उनकी सोल खुद से मर्ज हो जाती है, उसके बाद मस्कुलाइन से मर्ज होती है, ठीक है। तो वो खुश खुश रहने लग जाती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, जो उनकी लाइफ में पहले डिस्टर्बेंस था वो अब नहीं रहता, उनकी सोल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। उनकी मतलब जो भी लोग हैं जो उनसे कट जाते हैं फिर वापस उनके पास आने लग जाते हैं और उनको बाहरी दुनिया में भी, यानी कि 3D में भी उनको अच्छा रिस्पांस मिलने लग जाता है। जो भी उनके काम काज रुके रहते हैं वो फिर काम काज स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी पैसों की ग्रोथ शुरू हो जाती है और मतलब हर तरीके से उनकी लाइफ पहले से बेटर हो जाती है। तो बहुत सारे साइन और सिम्टम हैं ये, और मस्कुलाइन को फिर ट्रिगर मिलते हैं, उनकी वो वापस आने लग जाते हैं फेमिनाइन के पास। फिर वो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रियल में ऐसा ही होता है, ठीक है ना।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, छोटी छोटी चीज़ें कि जो मस्कुलाइन है वो फेमिनाइन की इज्जत करने लग जाते हैं, उनके कदर करने लग जाते हैं, उनके पास वापस आ जाते हैं और फिर उन्हें उतना ट्रिगर वो नहीं देते हैं और फिर दोनों मिलकर सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और दोनों को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होने लग जाता है कि हाँ हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, हाँ और चीज़ें ऐसी नहीं चलती है जैसे कि सोच रहे थे और या जैसा कि सोचा था कभी, ठीक है। तो रियलिटी कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, दोनों को पता पड़ती है और दोनों को लगता है कि नहीं अच्छा ही हुआ, मतलब मैंने अपने ऊपर वर्क कर लिया, या ठीक है यही सही है और ऐसा ही ज़िंदगी होनी चाहिए। तो बहुत सारे रियलाइजेशन दोनों को होते हैं, लेकिन इसमें पहले फेमिनाइन को वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या साइन और सिम्पटम मिलेंगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे खुशहाल होती जाएगी, ये सबसे बड़ा साइन है। इससे बड़ा साइन कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और जैसे जैसे आपकी ये मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी आगे बढ़ेगी और मतलब जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे ना, आपकी लाइफ खुशहाल होती जाएगी और ज़िंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी, आसान लगेगी और आप वैसे ही लोगों को मदद भी करने लग जाओगे और चीज़ों को सुलझाने में आपको आसानी होगी और चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट होके आएगी। आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे, ठीक है। और मतलब हर तरीके से कहा जाए, मतलब कोई एक रास्ता नहीं है। आपकी बाहरी आउटर लाइफ भी और इनर लाइफ भी दोनों में खुशहाली रहेगी। इनर पीस आपको बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और बाहरी दुनिया में अबंडेंस आपको मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे अनसेटल्ड हैं तो वो सेटल्ड हो जाते हैं। आप अगर 3D में कुछ वर्क नहीं करते हो तो वो आपका वर्क फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ने लग जाता है, ठीक है। आप लोगों से जुड़ने लग जाते हो, अपना व्यवहार आपका सुधरने लग जाता है, आपका सभी से बनने लग जाता है। आप पहले अपने जिस रिश्तेदार है जिससे आपने पीछा छुड़ा लिया था या छुड़वा दिया गया था आपको, फिर उनसे आप रीयूनाइट हो जाते हो। उसके बाद आप अपने पड़ोसियों से आपका बनने लग जाते हैं, फिर आप पॉपुलर भी हो जाते हो, लोग आपको इज्जत से सम्मान की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही घटने लग जाती हैं और ये चीज़ें बिल्कुल ऑटोमेटिक रूप से होती हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है फेमिनाइन को कि पहले आप अपने ऊपर वर्क कर लीजिए। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।